की भीड़ हैं, तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक देत रघुवीर हैं। तो वहां पे भगवान राम आए थे। लोग कहते हैं, कहावत है रामचरितमानस में कि भगवान राम आए थे तुलसीदास जी के यहाँ, तुलसीदास पहचान ही नहीं पाए। तिलक भी दिए तभी भी नहीं पहचान पाए उनको हैं। तो यही है, आप ज्ञानी पुरुष को तो पहचान ही नहीं पाओगे। भगवान ऐसे कई कहानियां पड़ी हुई हैं पुराणों में, तो उसमें ऐसा आता है कि भगवान भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान शिव आए थे उनके साथ खेलने के लिए। भगवान राम का जन्म हुआ था तो भगवान भगवान शिव जो है कौवे का भेष बदल करके उनसे उनके हाथ की रोटी छीन के लेके भाग गए थे। तो इस तरह के बहुत से वृतांत आते हैं, आप पहचान ही नहीं पाओगे। अब देखिए, जो सिद्ध पुरुष होता है बहुत साधारण होता है, चमत्कारी नहीं होता है, दिखावा नहीं करता है, वो ज्ञानी होता है। ठीक है, जो सिद्ध पुरुष, जो पहुंचा हुआ, जो समाधिस्थ पुरुष होता है, वह ज्ञानी होता है। वह कभी चमत्कार नहीं करता है, कभी दिखावा नहीं करता है। उसकी एक सबसे बड़ी खासियत यही होती है, और बहुत साधारण होता है। हाँ, वाइब्रेशन तो जैसे कोई भी महापुरुष के पास जाओगे तो आपको अच्छी अनुभूति होने लगती है। आपने कभी अनुभूत किया होगा कि कोई व्यक्ति है जिसके पास जाने के बाद आपको अनईजी सा होने लगता है, होता है कि नहीं होता है। और किसी व्यक्ति के पास आप किसी के पास और किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ तो आपको बहुत आनंद आता है। आपने फील किया है आपने? किसी ज्ञानी पुरुष और किसी पहुंचे हुए महात्मा के पास, योगी के पास जाओ तो आपको जाने के बाद ही बड़ा आनंद महसूस होने लगता है। ठीक है। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका भाव है। परंतु आप ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, जब देखिए, अगर किसी अच्छे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति को भी पहचानना हो तो एक तरीका यही है जो मैंने अभी बताया, कि बुरा व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी ऐसी फीलिंग होती है ना कि आप वहां 2 मिनट भी टिकना नहीं चाहोगे। आपको हमेशा नहीं, पहले से ही आपकी आत्मा जो है ना उसका इंडिकेट करने लगती है, मन इंडिकेट करने लगता है, आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हो। अंतरात्मा, जब आप अपनी अंतरात्मा को पहचानोगे तब तो आपको ऐसी एक बार संकेत हिंट देती है आत्मा कि यहाँ मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई स्थान है जहां पे जाने के बाद आपको बहुत आनंद आता है, और कोई स्थान ऐसा होता है जहां पे जाने के बाद लगता है कि मैं यहाँ से कब भागूं, कब यहां से मैं छोड़ के जाऊं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलिए। तो इसको आप लोग, हाँ, टेम्पल्स में भी होता है। हाँ, मंदिरों में होता है, परंतु मंदिरों में आजकल बहुत भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। मंदिरों से ज़्यादा है कि आप जो है नेचर नेचर पैलेस पे जाइए। आजकल मंदिरों में भगवान नहीं रह रहे हैं। सबसे अच्छा मंदिर है नेचर। मंदिरों में तो भीड़ इकट्ठा हो रही है। मंदिर में जाओ तो लोग दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, लोगों को धक्का मार के भगा दिया समझ रहे हैं? एक लोग गए थे, बालाजी बोले कि हम दर्शन ही नहीं कर पाए, जाने भी नहीं, जैसे ही हम रास्ते मिल गए वैसे मार के धक्का दे दिए। फिर हम कोशिश करते रहे, नहीं देख पाए। तो 8 घंटा 8 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद भी उनको दर्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि नेचर पे जाओ, अनुभूत करो परमात्मा को आप, तो बल्कि वहाँ पे अनुभूति आपको हो जाएगी। देखिए, परमात्मा जो है आज मंदिरों में न होकर के प्रकृति के नेचर स्थानों पे ज़्यादा है, आप वहाँ अनुभूत कर सकते हो। तो उसको चुनाव करो आप लोग, प्रकृति को घूमो जहाँ प्रकृति है, जहाँ पे नेचर आज भी वास्तविक रूप में पड़ी हुई है। तो उन स्थानों पे जाओ, परिभ्रमण करो, आप देखो उसको, आप आनंद लो, उसका अनुभूति करो। कुछ बैठो वहाँ पे, कुछ देर तक जा करके बैठो, अनुभूत करो, आप देखो, तो आपको अनुभूति मिलेगी। जी जी। क्या बोला आपने? कुरूप? अच्छा अच्छा, कुरूप कवि, मतलब कुरुओं में श्रेष्ठ वीर, कुरुओं में श्रेष्ठ वीर कहा जाता है। ठीक है। हाँ, कुरुओं में श्रेष्ठ वीर अर्जुन को कहा गया है। कुरु वंश के थे ना अर्जुन। जी जी। अब आशुतोष जी पूछ रहे थे, बोलिए बोलिए। हम्म।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, तीनों अनादि हैं, तीनों अनादि हैं। ये बताइए, जो मूल प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है, प्रकृति की जो मूल प्रकृति क्या है? सत रज तम। सत रज तम इसकी मूल प्रकृति है। बाकी जो उसके बाद बुद्धि जो तत्व है, उसका अवयव है, तत्व है उसका। ठीक है ना, उसका नाश होता है, उसके बाई प्रोडक्ट का नाश होता है। जो बुद्धि है, अहंकार है, ठीक है ना, इसका इसका नाश होता है। बाकी जो सतरजतम जो मूल प्रकृति है, इसका नाश नहीं होता है। अब इसी को साधारण भाषा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल दो, तो ये इसका नाश होता है क्या? बोलिए। नहीं होता है ना, बस यही मूल प्रकृति है, इसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे पड़ी रहेगी सुप्तावस्था में। और जब इसमें ईश्वर, कहा गया है वेदों में, ऐसा कहा है कि जब ईश्वर इसमें चाहता है तब गति उत्पन्न करता है, तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब चाहता है तो जो मूल तत्व सारे हैं ना, जो जितने भी पंच महाभूत से लेकर के, पंच महाभूत आ जाइए, पंच तन्मात्राएं आ जाइए, फिर मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, फिर जो है, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, फिर इस तरह से वो सारी की सारी जा करके सतरज स्तंभ में समा जाती है। इतना सूक्ष्म हो जाता है। मतलब हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं जब प्रलय होती है। तो प्रलय जब होता है तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, और जब उत्पत्ति होती है तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति क्या है? इसीलिए प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता है। प्रकृति, परंतु क्या है कि तीनों कण जो है सतरजतम, ये तीनों जड़ हैं, चेतन नहीं है ये। जब इसमें ये सदा रहते हैं, सदा से हैं ये, और सदा रहेंगे ये। जब तक इसमें ईश्वर की शक्ति वर्क नहीं काम नहीं करती है, तब तक ये गति में नहीं आते हैं। जब परमात्मा को लगता है कि सृष्टि की रचना करनी है, तो परमात्मा इसमें हलचल उत्पन्न करता है। और जब हलचल उत्पन्न करता है तो इनके टकराव से जो है, आपस में जब टकराव होता है और धीरे धीरे महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार, अहंकार से पांच मन, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और पूरी सृष्टि बनती है इससे। ये पूरा क्रम है। ये नहीं नहीं नहीं, आत्मा भी सुप्तावस्था में, प्रलय अवस्था में जो है, आत्मा और मूल प्रकृति भी सुप्तावस्था में चली जाती है। नहीं, मूल प्रकृति नष्ट नहीं होती है, मूल प्रकृति वैसी की वैसी रहती है सुप्तावस्था में। और आत्मा भी जो, नहीं, सुप्ता सुप्त अवस्था, जिसको सुप्त अवस्था बोलते हैं ना, जागृत, सुप्त, स्वप्न, तो सुप्तावस्था में चली जाती है। प्रकृति सुप्तावस्था में चली जाती है, और आत्मा भी सुप्तावस्था में चली जाती है। आत्मा में भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, जब प्रलय होता है तो ये इसका पूरा जो है मैकेनिज्म है इसका पूरा। ईश्वर केवल चेतन रहता है उस समय, बाकी सारे के सारे जीवात्मा, चाहे प्रकृति, ये सब सुप्तावस्था में प्रलय काल में चले जाते हैं। इसीलिए ये जन्म को अनमोल कहा जाता है, कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ये जन्म का कीमत समझो आप लोग, और इसमें, इस जन्म में मेहनत करिए। पता नहीं प्रलय हो जाए तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर सुप्तावस्था में पड़े रहना पड़ेगा कितने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सालों तक। इसलिए समय है, इस समय का सदुपयोग करके आप अपने आप को ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं? एक यही माध्यम है, बाकी तो फिर कोई और माध्यम नहीं है। देखिए, अध्यात्म की यात्रा आपकी यहीं से शुरू होती है। अभी आप आध्यात्मिक नहीं हो आप लोग, जब तक यहां से यात्रा नहीं शुरू हुई, या तो ना धार्मिक हो ना आध्यात्मिक हो आप लोग। अभी आप लोग न्यूट्रल पोजीशन में हो, बस अपने आप को कहते रहो कि मैं हिंदू हूं। समझ रहे हैं? हिंदू होने की कोई क्राइटेरिया अपने अंदर है ही नहीं है, कोई अपना गुण विशेष है ही नहीं है। जितने हिंदू अपने आप को कहते हैं, हल्ला लगाते हैं, नारा लगाते हैं, हिंदू की क्या एबिलिटी रखते हैं बताइए? हिंदू होने के लिए वेद पढ़ना पड़ता है, हिंदू होने के लिए उपनिषद जानना पड़ता है। कोई जानता है हिंदू? बताइए। न हिंदू वेद पढ़ता है, न उपनिषद पढ़ता है। केवल कहानियाँ, केवल कहानियाँ और किस्सों में पूरा नाच रहा है पूरा हिंदू आजकल। समझ रहे हैं? ये है पूरा वास्तविकता। हम्म ये भी ब्रह्म की, ब्रह्म ब्रह्म की शक्ति है। जी जी जी।
स्वतंत्र है। हाँ, बोला गया है ना, ये स्वतंत्र सत्ता है, ये जीवात्मा के साथ आता है। ठीक है, और ये कभी जीवात्मा का गुलाम नहीं होता है, जब चाहे तब शरीर छोड़ के जा सकता है। फिर जब ये शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा को भी पुनः वापस जाना पड़ता है। मैंने बोला ना, जब आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके साथ में प्राण और करीब आपके संस्कार, प्राण और संस्कार और आत्मा, ये तीनों जो है एक साथ आते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, जन्म नहीं, मतलब वो शरीर धारण करती है, सॉरी, शरीर धारण करती है, जन्म नहीं, और मैंने से भूल हो गई बोलते बोलते। ठीक है, मतलब वो शरीर धारण करती है, जन्म नहीं लेती है। ठीक है। हम्म। जी। हम्म। देखिए, वेदों में ऐसा वर्णन आता है और वैज्ञानिक लोग भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा यहाँ पे है, जैसे गैलेक्सी यहाँ पे है, ऐसे लाखों और करोड़ों गैलेक्सियाँ ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ठीक है, और वहाँ पे पृथ्वी पे, जैसे हमारा यहाँ पृथ्वी लोक है, वैसे ही दूसरे जगह भी, दूसरे गैलेक्सियों में भी पृथ्वी है, और वहाँ पे मनुष्य जीवन चल रहा है। ठीक है। हाँ, मल्टीवर्स चल रहा है। अभी आप एक 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 गैलेक्सी में रह रहे हो आप अभी। इस तरह से बताते हैं कि करोड़ों गैलेक्सियां हैं इस तरह से, जहाँ पे जीवन, मनुष्य का जीवन चल रहा है, और ईश्वर की जो कर्म व्यवस्था है सभी ग्रहों पे, सभी लोकों में यही है जो यहाँ पे है। ठीक है। ट्रांसफर नहीं होती हैं नियम, जैसे कि बहुत सी आत्माएं हैं जो अनादि हैं। ठीक है ना, तो जिनका कर्म होता है, कुछ तो आत्माएं जो होती हैं जो मोक्ष भोग करके भी फिर उनको 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जो है, 40,000 वर्ष तक जो है मोक्ष में रहती हैं। पुनः उनको पृथ्वी पे मोक्ष काल भोगने के बाद पुनः उनको वापस भी आना पड़ता है। वेदों में ये भी बोला। नहीं, ज्ञान क्षीण हो जाता है ना, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान का क्षीण हो जाना। आत्मा बहुत काल तक एक वस्तु को नहीं झेल पाती है। आप बहुत दिनों तक आप एक चीज को नहीं आनंद ले पाते हो। जैसे अभी गोभी की सीजन चल रही है तो बहुत दिनों तक गोभी नहीं खाओगे आप, मन उब जाता है, फिर कहते हो दूसरा खाएंगे। तो आत्मा का स्वभाव है ये। तो आत्मा कभी भी जो है एक चीज का आनंद एक एक चीज पे नहीं टिकी रहती है। और आत्मा का क्या होता है कि आत्मा का ज्ञान क्षीण भी हो जाता है जब लंबे काल तक रहने के बाद जो है, मोक्ष में रहने के बाद जो है, आत्मा का ज्ञान जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए फिर आत्मा को वापिस आना पड़ता है। ठीक है, ये है। मोक्ष भी परमानेंट नहीं है, परंतु इतना काल कम है क्या, बताइए। आपको अभी 100 साल के जीवन में है, आप इतना प्रॉपर्टी बना रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो कि जैसे बहुत दिनों तक जीना है आपको। आप समझो कि वो कितना है। कहते हैं कि 36,000 बार जो सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति होती है, उतने काल तक मोक्ष का समय है। मैंने कहा 31 नील, इसी को जोड़ देंगे तो होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होता है। इतना मोक्ष का काल कम है क्या, बहुत बोलिए हैं। आप इधर 80 साल के जीवन के लिए पता नहीं कितना प्रॉपर्टी आपने बैंक में कितना प्रॉपर्टी जमा कर दिया, कितना घर ले लिया, और कितना घर अच्छा अच्छा बना लिया, और सोच रहे हैं कि मुझे बहुत जीना है 20 साल 25 साल। है कि नहीं। तो हाँ, स्पीड अलग है उसकी। तो यही सारी चीजें हैं। वो देखिए, हम अज्ञान की अवस्था में हैं। अब क्या है कि अब आत्माएं जितनी हैं वो सब अज्ञान की अवस्था में अभी हैं, और जब तक अज्ञान की अवस्था में रहेंगी तब तक जन्म लेती रहेंगी, मरती रहेंगी, और ऐसे बार बार उनको जन्म लेना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये कर्म चलता रहेगा हमेशा। आप अच्छे कर्म करिए और अच्छा ज्ञान प्राप्त, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करिए, सही ज्ञान प्राप्त करिए, और अपने आप को
सही दिशा में लेके जाइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग सही दिशा में, अध्यात्म में तो हैं, परंतु सही दिशा में अध्यात्म में भी नहीं है। सही ज्ञान लोगों को नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए हजारों हजारों की संख्या में लोग जो है आजकल आध्यात्मिक मतलब जो है धर्म का चोंगा ओढ़े हुए हैं, परंतु उनको वास्तविक अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान नहीं पता है। तो वो बेचारों का जो रास्ता है और पूरा जो जीवन है वो तो बेकार ही जा रहा है ना, दूसरों का भी जा रहा है। तो ये है वास्तविकता। और सब जब से हिंदुओं ने वेद को छोड़ा है तब से हिंदुओं का पतन जारी है। और उनको कोई भी लूटता है, कोई भी मारता है, कोई भी भगाता है, न कोई ज्ञान मिल पाता है, न कोई मुक्ति मिल पाती है। बस एक के पीछे एक पीछे बस भीड़ चाल चले जा रहे हैं। जर्मनी जो है और अन्य देश, अमेरिका आदि देशों में जो है वेद पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो पूछ लो कि कितने वेद होते हैं तो कोई बता ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग कितने पीछे हैं, अभी ये भी समझिए हम लोग कितने पीछे हैं। और ये जो आप लोगों को वास्तविक ज्ञान बता रहे हैं, ये भी ज्ञान लोगों को नहीं पता है। अब उनको बताओगे तो कहेंगे कि ये कट्टर है, ये अपने सनातन धर्म से नहीं है, ये कहीं दूसरे जगह से आया हुआ है। बस समझ रहे हैं? तो बात ये लोग करने लगते हैं। जी। हम्म। देखिए, अब उसमें क्या है कि जो आपने ऋग्वेद के मंत्र पढ़ा है ना कि जो शत्रु है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, परंतु उसमें और कंडीशन दी हुई होती है कि शत्रु यदि छल की दृष्टि से छल कर रहा है और छल करके क्षमा मांग रहा है, ठीक है, तब तो उसे नहीं छोड़ना है। वेद ये भी कहता है कि अगर वह सब कुछ छोड़ करके क्षमा मांग रहा है और लगता है आपको कि ये वास्तव में क्षमा मांग रहा है, तब तो उसको छोड़ना चाहिए। अगर वह छल की दृष्टि से आपसे क्षमा मांग रहा है तो उसको वेद ये भी कहता है कि उसको नष्ट कर दो। समझ रहे हैं? तो बात क्या है ना कि सही सही ज्ञान न होने के कारण लोगों को क्षमा का मतलब नहीं पता है। क्षमा किसको करना चाहिए? जो जिससे वास्तव में गलती हो गई है उसको क्षमा करना चाहिए। और जो बार बार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्षमा मांग रहा है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, नीति पे आना जरूरी है। बिना नीति को तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। नीलम जी बोलिए। जी। बहुत अच्छा। आपने गीता का आपने गीता को लगभग समझा इसका मतलब। बहुत अच्छी बात है। परंतु धर्म देखिए, उसमें धर्म के रास्ते पे है कि नहीं। अधर्म के रास्ते पे है तब तो आप मारिए, क्योंकि आपसे आपके मारने से पहले तो भगवान श्री कृष्ण मार चुके हैं या ईश्वर मार चुका है। ठीक है। जहाँ पे धर्म की रक्षा होती हो वहाँ पे हथियार उठाना चाहिए हर व्यक्ति को, ये धर्म कहता है। ठीक है। जहाँ पे धर्म की स्थापना हो तो वहाँ पे हथियार जरूर उठाना चाहिए। ठीक है। नहीं उठाएंगे तो फिर आप ही मारे जाओगे। ठीक है। हाँ, नहीं उठाएंगे तो आपको ही मार देंगे लोग। इसलिए वहाँ तो जो है उठाना ही पड़ेगा। धर्म ये कहता है, नीति ये कहती है। धन्यवाद जी। ठीक है जी, और कोई प्रश्न है? हाँ। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। हैं? हाँ 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 हाँ। वो ये जो
देखिए, वो आत्मा इसलिए ट्रैवल करती है कि जब तक वह मुक्त नहीं होगी, जब तक वह मुक्त नहीं हो। हम्म। ग्रेड नहीं है, ग्रेड नहीं है, जैसे ग्रेड नहीं है, उसकी व्यवस्था क्या है कि जिस तरह का आपका कर्म रहेगा, ठीक है, ग्रेड यहाँ से होता है कि जिस तरह का कर्म रहेगा परमात्मा आपको उसी तरह के माता पिता के यहाँ आपको जन्म देता है। जिस तरह का संस्कार आपका है उसी तरह के माता पिता को चुनता है परमात्मा, और चुन करके किसी भी लोक पे आपको फेंक देता है कि चले जाओ उस घर में जन्म ले लो। ठीक है, आपके कर्म पे डिपेंड। ऐसा है कर्म फल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम अपने धर्म मतलब स्वधर्म का पालन करते हुए तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा अगला जो जन्म होगा वो अच्छे माता पिता के घर होगा। ठीक है, यदि तुम्हारा अच्छा जन्म नहीं है, तुमने अच्छा कर्म नहीं किया है, तो तुम्हारा जन्म अच्छे माता पिता के घर में नहीं होगा। फिर तुम यही फोर्थ ग्रेड में पैदा हो जाओगे, और फिर वहां से तुम वही काम करोगे जो वो लोग करते हैं। फिर वही वही फोर्थ ग्रेड का काम करके जो वो मर जाते हैं उसी तरह तुम भी मर जाओगे। इसीलिए अच्छा कर्म करने की बात आती है। मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि व्यक्ति मनुष्य जन्म पाता कब है, तो जब मनुष्य 50% अच्छा कर्म करता है और 50% बुरा कर्म करता है, तो उसे फोर्थ ग्रेड का मनुष्य जन्म मिलता है। अगर इसके प्रतिशत को आप बढ़ाओगे तब जाकर के अच्छे घरों में जन्म ले पाओगे, अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म ले पाओगे। जैसे आदि शंकराचार्य हैं, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, चाहे अन्य जो लोग हैं, तो वो लोगों का संस्कार ऐसा अच्छा था कि अच्छे माँ बाप के घर में जन्म लिए और अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर के उन्होंने विद्याओं को ग्रहण किया, और विद्या को ग्रहण करके वो ज्ञानी हो गए और जल्दी मुक्त हो गए। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए आप अच्छे माँ बाप के घर जन्म लिए होते तो आप अभी यहाँ नहीं होते, आप कोई ऋषि होते, आपका ज्ञान पूर्ण हो चुका होता, आप समाधि में चले गए होते। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म अभी हमारा बहुत निम्न स्तर का है अभी। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग ज्ञान अर्जित करते रहो, संस्कार बढ़ाते रहो। उम्र की कोई सीमा, कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जो है ये छोड़ दीजिएगा कि इस उम्र में मैं पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं ये मेरे काम आएगा कि नहीं। नहीं, अगले जन्म में आएगा। ये सेम यहीं से आपका जीवन प्रारंभ होगा जहां से आप छोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जो है जीवन के अंतिम समय तक ज्ञान अर्जित करते रहो, क्योंकि ये संस्कार के रूप में आपको अगले जन्म में मिलने ही वाला है। इस ध्येय से करो आप। ठीक है। हम्म। हाँ, परंतु उस अच्छे माँ बाप की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप समाधिस्थ होकर के मुक्त हो जाओ। वो असली वास्तविक होगा जब आप बहुत अच्छे कर्म करोगे, जब आपकी साधना बहुत पूर्ण हो जाएगी, आप पूरी तरह से ज्ञानी हो जाओगे। और केवल एक वो भी बहुत अच्छे पुण्यवान माँ बाप होते हैं जिस घर में, जैसे दशरथ हो गए, कृष्ण हो गए, वो पुण्य उन उन माँ बाप का कितना बड़ा पुण्य होगा जिनके घर में बच्चे समाधिस्थ हो गए, समाधि को प्राप्त कर लिए, मुक्त हो गए। या जिस घर में ऋषि पैदा हुए है ना, वशिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, ये सब जो ऋषि पैदा हुए, अत्रि, कश्यप, ये ऋषि पैदा हुए, तो इन घरों में जो है वो माता पिता कितने धन्य रहे होंगे। बस केवल 4 ऋषि हैं जो माता पिता से नहीं जन्म लिए हैं, वो अमैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वेदों के जो ऋषि हैं वो, उनको कोई किसी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ है, बाकी सब ऋषियों का हुआ है। ठीक है ना, वो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि हैं जिनका जिनका जन्म जो है बिना माता पिता के अमैथुनी सृष्टि से हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये जो चारों नाम है वो चारों वेदों के ऋषि हैं। वो अग्नि अग्नि ऋषि जो है ऋग्वेद के प्रणेता, ऋग्वेद को जानते थे, उन्होंने उसका साक्षात्कार किया था। वायु ऋषि थे जो यजुर्वेद को, और आदित्य ऋषि थे वो सामवेद को, और अंगिरा ऋषि थे अथर्ववेद। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सृष्टि का क्रम है, ये जीवन है, और इस तरह से आप लोग इसको समझिए और आगे बढ़िए जीवन में, और ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। ठीक है।